हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कम सामान से बनी टेस्टी मिठाई की रेसिपी जो मुंह में जाते एकदम घुल जाएगा। इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो हमें घी, ना ही मावा और ना ही दूध की जरूरत है। इसे बहुत ही कम सामान कम टाइम में बनाकर हम इजी तरीके से रेडी करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर 1.5 कप मूंगफली लिया है मैंने। तो ये कच्ची मूंगफली है, तो इसको पहले मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। साफ करने का मतलब जो इसमें थोड़े बहुत काले या हल्के ब्राउन कलर के दाने होते हैं उसे हमें हटा लेना है, उसे हमें नहीं यूज करना है रेसिपी में। मूंगफली को हमें बिना तेल या घी के ही ऐसे ही रोस्ट कर लेना है। और जब तक हमें रोस्ट करना है, जब तक इसमें से चटकने की या जब तक इसके छिलके ना उतरने लगे। आप देख सकते हैं बीच में हल्के हल्के मूंगफली में क्रैक्स आ गए हैं और इनके छिलके भी कुछ के उतर रहे हैं। तो मूंगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो यही इसका साइन होता है। तो हमें कुछ सेकंड और इसे चलाते रहना है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है। पैन या कढ़ाई में एक तरफ से गर्म होने की वजह से मूंगफली ज़्यादा ना सिक जाए, इसीलिए इसे ऑफ करने के बाद भी फ्लेम को कुछ सेकंड चलाते रहें। और इसके बाद अब इसे हमें एक प्लेट में निकाल कर छिलके को साफ कर लेना है। तो छिलके को साफ करने के लिए आप चाहे तो किसी कॉटन के कपड़े पे भी रख कर इसे रब करते हुए साफ कर ले। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी परात में इसे निकाल लिया है और हल्का सा अभी भी ये गर्म है, तो इसे गर्म में ही इसी तरीके से हाथों से मैंने रब करते हुए छिलके को हटाना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे इसी तरीके से इजी लगता है छिलके को हटाना। तो आपको कॉटन के कपड़े में या इस तरीके से जो भी आपको इजी लगे आप उसी तरीके से छिलके को हटा लें। तो यहाँ पर मैंने दोनों हाथों का यूज किया है और दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से रख कर रब करते हुए सभी छिलके को हटा लिया है। प्लेट को एक साइड से झटक देंगे तो सारे छिलके अलग हो जाएंगे। तो छिलके को हटाने के बाद अब इसे पीसेंगे। तो पीसने के लिए बड़ी जार का मैंने यूज किया है। छोटी जार में अगर आप पीस रहे हैं तो इसे 2 बार में पीसे। और यहाँ पर 2 हरी इलायची के मैंने बीच का जो होता है पार्ट वही यूज किया है। जो हरा छिलका होता है मैंने उसका यूज नहीं किया है। तो इसे हमें पल्स मोड या ऑन ऑफ के मोड में ही पीसना है। इसे लगातार यानी कि कंटिन्यू नहीं पीसे, फिर वरना मूंगफली का तेल निकल जाएगा जिससे हमारी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो इसे हमें कुछ सेकंड चलाना है, फिर ऑफ कर देना है। और इस तरीके से हमें एक छन्नी से छान लेना है। आपके पास आटे छानने वाली छन्नी हो तो उस पर आप इस तरीके से छान लें। अगर इस तरीके की आपके पास छन्नी नहीं है तो बचे हुए पार्ट को हमें दोबारा से डालकर मिक्सी में पीस लेना है। इसी तरीके से मैंने 3 बार में पीस कर पाउडर को रेडी कर लिया है। और जो लास्ट का हमारा बच जाएगा तो उसे जो हम पुदीने की चटनी बनाते हैं या किसी भी चटनी में आप यूज कर सकते हैं। तो लास्ट के बचे हुए पार्ट को मैंने एक एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में भर के रख लिया है और इसे मैं चटनी में ही यूज करती हूँ। और यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। तो मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर का यूज किया। अगर आपके पास नहीं है घर पर तो आप इसके बिना भी रेसिपी को बना सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर के साथ मूंगफली के पाउडर को तो आप देखेंगे कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब चलते हैं वापस से गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पैन में आधा कप चीनी लिया है। तो अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और जितना चीनी लेंगे उसके आधा हम पानी डालेंगे। तो मिठाई मीठी ही अच्छी लगती है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं तो उनका मीठापन थोड़ा कम ही रहे तो अच्छा लगता है। जैसे काजू कतली हो गया। काजू कतली मीठा तो होता है लेकिन उसका जो टेस्ट है वो काजू का ही आता है, मीठे का बहुत ही कम आता है। या फिर कलाकंद हो गया। तो यहाँ पर चीनी में पानी को डालकर हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। या जब तक इसमें चिपचिपापन ना आने लगे तब तक इसे हमें पका लेना है। चीनी और पानी को हमें अच्छे से पका लेना है जिससे रेसिपी हमारी ज़्यादा लंबे समय तक खराब नहीं हो। और पहले से इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है और ये हल्का सा ही बस गाढ़ा है, यानी कि ये चिपचिपा ही है बस। और मैं आपको इसको चेक करके भी दिखा रही हूँ। हल्का सा इसे चम्मच से निकाल लेंगे। हल्का सा नॉर्मल करने के बाद आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो बस हमें कुछ इसी तरीके की चिपचिपी सी कंसिस्टेंसी में हमें चीनी और पानी का सिरप चाहिए। और यहाँ पर जो हमने पाउडर बना के रेडी किया है तो आधा मैंने डाल दिया है और आधे को डालने के बाद इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद
बचे हुए को भी डाल देंगे। एक साथ हमें पूरे पाउडर को नहीं डालना है और फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे ही इसे यहाँ से मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये वैसे वैसे अच्छे से डो फॉर्म में आने लगेगा। डो फॉर्म में आने के बाद पैन या कढ़ाई से ये बहुत ही ज़्यादा चिपकने लगेगा। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई है तो आप उसमें बनाएं। तो मेरे पास नॉर्मल पैन है तो मैंने इसी में बनाया है, इसीलिए ये बनने के बाद थोड़ा सा चिपका है। नॉर्मल पैन या कढ़ाई अगर आप यूज कर रहे हैं इस रेसिपी के लिए तो कढ़ाई या पैन को पहले घी से ग्रीस कर ले, उसके बाद ही रेसिपी को स्टार्ट करें। तो मैं ये स्टेप आपको दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से डो फॉर्म में आने लग गया है और जैसे जैसे डो फॉर्म में आ रहा है ये पैन से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चिपक रहा है। तो इसे इसी तरीके से हमें और 1 से 1.5 मिनट पका लेना है। तो टोटल पाउडर डालने के बाद शुगर सिरप में हमें 3 से 4 मिनट ही लो फ्लेम पे पकाना है, या जब तक डो हमारा पैन या कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए। तो हमें डो को इसी तरीके से चलाते रहना है और इस तरीके से इसे फेंटते भी रहना है, जिससे ये बहुत ही अच्छा स्मूथ बन जाएगा। तो टोटल 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। यहाँ पर ऑफ करने के बाद भी इसे मैंने कुछ सेकंड इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसे प्रेस करते हुए ऊपर से नीचे फेंट लिया है, जिससे ये और अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो आप इस स्टेप को गिलास या कटोरी से भी कर सकते हैं। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो हमारा रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ऊपर से स्मूथ बनेगा। और आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद और फेंटने के बाद इस तरीके से ये ऊपर से शाइनी और स्मूथ दिख रहा है। तो बस अब हमें इसे सेट करना है। तो डो हमारा परफेक्ट है, यानी कि रेसिपी हमारी परफेक्ट बने, इसे चेक करने के लिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथों में पोर्शन लेके इसे सर्कल बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये ऊपर से बहुत ही स्मूथ दिख रहा है। तो हमारा डो परफेक्ट है। तो चलते हैं अब इसे सेट करने के लिए। तो सेट करने के लिए मैंने एक चॉपिंग बोर्ड पे इस तरीके से बटर पेपर रख लिया है और बटर पेपर के ऊपर जो हमने डो रेडी किया उसे डालकर अभी भी हमारा जो डो है गरम है, तो गरम में ही ये स्टेप हमें करना है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो प्लेट या थाली को उल्टे के साइड रख कर घी से हल्का सा ग्रीस कर ले और डो को रखने के बाद छलनी से ही इसे इसी तरीके से स्मूथ कर ले और बेलन से इस तरीके से ऊपर से हल्का सा बेल कर स्मूथ कर ले। तो ये आसानी से सेट हो जाएगा बिना बटर पेपर के ही। तो मैंने इसे ज़्यादा पतला नहीं किया है, इसे बर्फी का जो मोटाई होता है उतना ही रखा है। तो आप चाहे तो इसे काजू कतली की जो पतली लेयर होती है आप उस टाइप से भी इसे बेल सकते हैं। स्क्वायर शेप देने के बाद एक थाली से इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख दिया था मैंने। आधे घंटे के बाद इसे कट करेंगे। तो मैंने इसे जो बर्फी का नॉर्मल साइज होता है उसी साइज में कट किया है। तो साइज आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कटिंग से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बना है फ्रेंड्स। पहली वाली नाइफ से जो मैंने कट किया था वो शार्प नहीं थी अच्छे से, और इस नाइफ से जब मैंने कट किया है तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। कटिंग से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा दानेदार बना है फ्रेंड्स। बर्फी हमारी ऊपर से और ज़्यादा सुंदर लगे इसके लिए मैंने यहाँ पर पिस्ता को 2 टुकड़ों में कट करके सजा दिया है। तो आप अपनी पसंद की किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे सजा सकते हैं या बिना सजाए भी इसे आप खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बर्फी की जो साइड के एज है वो थोड़ा मुझे अच्छे नहीं लगे तो इसीलिए मैंने इसे कट करके हटा लिया है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रहने दें। और आप देख सकते हैं बर्फी हमारी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। तो अब इसे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार है फ्रेंड। आने वाले फेस्टिवल में आप कम मेहनत कम बजट में अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं मीठे में तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये मार्केट की मिठाई से शुद्ध और बहुत ही सस्ती पड़ती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप मेरे पहली बार है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।